अब आगे इस काफिले को बढ़ाया जाएगा, जहां आम आदमी पार्टी पहले से ही अपने जनादेश को मजबूत कर चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना कि इस बार जो चौथी बार सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी होगी तो पूरा देश देखेगा कि किस तरह से जो चीजें थी वो यहाँ पर मजबूत की गई थी। तमाम दावे वादे किए जा रहे थे, उन दावे वादों के आधार पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत को दोहराती हुई नजर आएगी और इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, इसके साथ ही आम जनमानस भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। भारी हुजूम इस वक्त देखने को मिल पा रहा है। दिल्ली का दंगल, आतिशी का नामांकन और उससे पहले की ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आतिशी अब एक बार फिर से विशाल रैली के माध्यम से सड़कों पर हैं और उनके साथ मनीष सिसोदिया इस पूरे काफिले की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद खास और कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां दिल्ली के दंगल की ये जो तस्वीरें हैं, ऐसे में आतिशी अब रोड शो कर रही है। जहां आपको बता दें कि अगर सीएम आतिशी के सियासी सफर का भी जिक्र किया जाए, 2020 में वो पहली बार विधायक बनी थी, इसके साथ ही 2023 में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री भी वो बनी थी, लेकिन अब चूंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी और पूरे प्रदेश यानी कि दिल्ली की कमान वो संभाल रही है, तो निश्चित तौर पर ये रोड शो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आने वाले समय में जो दिल्ली की सियासत है वो और भी यहाँ पर मुद्दों के साथ देखने को मिल पाएगी, लेकिन आतिशी इस वक्त लोगों के बीच पहुंची है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची है। आतिशी की तरफ से पहले ही जिक्र किया गया था कि कालकाजी में निश्चित तौर पर आतिशी की जीत होगी। जिस तरह से लगातार कालकाजी वासियों ने, दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है, प्यार जताया है, उसको लेकर वो जिक्र हमेशा से करती हुई नजर आई है कि किस तरह की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं वो आने वाले समय में हर कोई देखेगा और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहाँ है और आम जनमानस भी इस विशाल रोड शो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए और अपना आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के प्रति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का जिक्र किया जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह के रिएक्शन सामने आए थे कि चौथी बार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज होने जा रही है, क्योंकि जब वो लोगों के बीच पहुंची, जो दावे वादे उन्होंने पिछले शासन में किए थे तो उस दौरान उन दावे वादों को पूरा किया है और ऐसे में कई मैनिफेस्टो के आधार पर अगर समझने की कोशिश करें कि कई दावे वादे हैं जिसको एक बार फिर से वो आम जनमानस के बीच लेकर पहुंची और ऐसे में उन दावे वादों पर एक बार फिर से और आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा दर्ज कराया जाएगा। देखिए, आज मैं अपना नामांकन सबसे पहले सुबह मैंने कालकाजी मंदिर जाके कालका माई का आशीर्वाद लिया, फिर गिरिनगर गुरुद्वारे से अरदास करके नॉमिनेशन रैली की शुरुआत की है। आज चारों ओर कालका जी के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं समर्थन करने के लिए, क्योंकि आज कालका जी के लोगों को भी और दिल्ली के लोगों को भी पता है कि अगर काम किया है तो आम आदमी पार्टी ने किया है। आज जो उत्साह दिख रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का और कालका जी में मेरा काम। देखिए, एक तरफ काम की राजनीति है, दूसरी तरफ गाली गलौज की राजनीति है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो काम पे वोट मांगती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गाली गलौज करती है। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, उनको पता है कि उनको काम करने वाले नेता चाहिए। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाने में जो लगे हुए हैं इतने सालों से, उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई ईमानदारी से सरकार चला सकता है। आज भी हमारे पास अपनी तनख्वाह के अलावा कोई पैसे नहीं है, तो चुनाव लड़ने के लिए चंदा तो चाहिए ही होगा। दिल्ली के आम लोगों ने हमेशा हमें समर्थन दिया है, हमेशा चुनाव के लिए सपोर्ट किया है और कल भी आप देखिए 24 घंटे के अंदर 20 लाख रुपए का डोनेशन लोगों ने दिया है और
जो व्यक्ति 100 रुपए 101 रुपए दे रहा है वो चंदा नहीं दे रहा, वो आशीर्वाद दे रहा है। शायद उनकी पार्टी उन्हें हटाना चाहती है, उनको लगता है इतनी गाली गलौज करने से बदनामी होगी। इसका मतलब आज भारतीय जनता पार्टी अपने सीएम के चेहरे से भी पीछे हट रही है, यानी वो चुनाव में हार मान चुके हैं। देखिए, कालका जी की जनता से मुझे पिछले 5 सालों में बहुत प्यार मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में भी मिलेगा। देखिए, जहां आतिशी की तरफ से बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया। आज आपने ट्वीट किया, सुबह सुबह ट्वीट किया आपने कि मोदी बहन के नामांकन में क्या बहन, वो मेरा रिश्ता है उससे, वो मेरी छोटी बहन है और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले साल भी मैं आतिशी के नामांकन में आया था तो 5 साल पहले मैं आतिशी के नामांकन में आया था और पिछले 5 साल बहुत काम करने के रहे, संघर्ष के रहे, चुनौतियों के रहे। मैं आज उसके समर्थन में उसको शुभकामनाएं देते हुए आया हूं कि अगले 5 साल काम के रहें और तरक्की के रहें, दिल्ली की तरक्की के रहें, दिल्ली की खुशहाली के रहें। आप दोनों शिक्षा का चेहरा रहे, आम आदमी पार्टी का अभी तो दिख रहा है वो शिक्षा नहीं है। नहीं, देखिए, दिल्ली के लोगों के दिल में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आप किसी भी गली में जाइए, मैं कैंपेनिंग करने जाता हूँ, आतिशी जाते हैं, पूरी दिल्ली में जहाँ भी कैंपेनिंग करने जाते हैं, हर जगह बच्चे मिलते हैं और वो कहते हैं साहब आपने स्कूल बनवा दिए। पेरेंट्स मिलते हैं, वो कहते हैं साहब आपके बनाए स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब शिक्षा दिल्ली के लोगों के दिल में मुद्दा है, राजनीतिक डिस्कोर्स में हो ना हो। देखिए, आबकारी नीति से पैसा बीजेपी को मिला था। आबकारी नीति के मसले में जिन लोगों के ऊपर आरोप थे, जिन लोगों के गवाह थे, आपने सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने लिकर माफिया से पैसा लिया हुआ था। तो आबकारी नीति में अगर कहीं कोई पैसा जा रहा होगा तो बीजेपी के पास जा रहा होगा। हमने तो ईमानदारी से काम किया है, दिल्ली की जनता के लिए काम किया है। आज वापस दिल्ली की जनता के बीच में चुनाव लड़ना है तो फिर दिल्ली की जनता से चुनाव लड़ने के लिए पैसा मांगा है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए जो 40 लाख रुपए चाहिए थे वो दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने, करीब 350 लोगों ने डोनेट कर दिए हैं। तो जंगपुरा के लिए जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पूरा हो गया है। आतिशी जी को भी लोग दिल खोल के दान दें कालका जी चुनाव के लिए, और फिर आम आदमी पार्टी को और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दान दें। मुझे बताइए ना, नई दिल्ली विधानसभा में 13,000 वोटर अचानक 15 दिन में कहां से आ गए एप्लीकेंट बन के कि नए 13,000 वोट बन रहे हैं। 100, 200, 500 वोट बनना सामान्य बात है, लेकिन 13,000 वोट 15 दिन में नए एप्लीकेशन आ गए तो कहीं तो धांधली हो रही है ना। देखो, दिल्ली की झुग्गियों में दो ही चीजें हैं, केजरीवाल जी झुग्गी तोड़ने से रोकते हैं और बीजेपी झुग्गियां तोड़वाती है। झुग्गियों वाली जमीन अपने दोस्तों को उसकी जमीन को अपने दोस्तों को देना चाहती है ताकि वो मॉल बना सके, ताकि वो कमर्शियल यूज कर सके। तो बीजेपी जहां जहां जाती है वहां झुग्गियां तोड़ती है। दिन में सीएम आतिशी का नामांकन होगा। रोड शो में इस वक्त आतिशी के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल करेंगी।
सीएम आतिशी के चुनाव खर्च इकट्ठा करने के लिए रविवार को ग्राउंड फंडिंग की अपील की थी। 6 घंटे में उन्हें 18 लाख रुपए की मदद भी मिल गई थी। आतिशी ने कहा था, मुझे कालकाजी सीट से चुनाव लड़ना है, मैं ये चुनाव आम आदमी की तरह लड़ना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने के लिए हमें 44 लाख रुपए की जरूरत है। दिल्ली की जनता 100 या 1000 रुपए देकर मदद कर सकती है। उधर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और आप के बीच पोस्टर वॉर भी जारी है। आपने सोमवार को नया पोस्टर जारी किया, तो वही भाजपा ने केजरीवाल को एक पोस्टर में गैम्बो भी बताया है। और ये सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री आतिशी के रोड शो की। आपको बता दें कि आतिशी ने जिस दौरान कालिका जी मंदिर में पूजा अर्चना किया था, रोड शो की शुरुआत से पहले उन्होंने कहा था कि आज अपना नामांकन भरने जा रही हूं।